हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा बिहार अड्डा 24 समय पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज बीपीएससी की 69 परीक्षा हुई, उसमें जितने क्वेश्चंस आपको वाईटी पे कराए गए सारे क्वेश्चन लगभग लगभग फंसे हैं। हम लोग यहां पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, पहला देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूछा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई जी, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी यहाँ पे कह रहा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विक्टोरिया विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये अफ्रीका की महान झीलों में से एक है, ये स्टेटमेंट सही है। इसकी सीमा 4 देशों से टच करती है, ये गलत है, क्योंकि इसकी सीमा दोस्तों याद देखिएगा केनिया, युगांडा और तंजानिया से टच करती है, रवांडा टच नहीं करती। इस कारण से स्टेटमेंट गलत। विक्टोरिया झील से किनारे से एक महाधारा नीर निकलती है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट गलत कौन सा हो गया, 1 और 3, तो 1 और 3 बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो बिल्कुल सही, इनका जन्म हुआ था दोस्तों इटली में हुआ था। तो ए का तीसरा ये रहा, शासन बी का चौथा ये रहा, तो बी का चौथा कहाँ पे जी, तो ये रहा दोस्तों फ्रांस। मैगलन की बात करें पुर्तगाल में पैदा हुए थे, तो डी का पहला, तो डी का पहला ये रहा, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया था। अगला कह रहा है दोस्तों हीट वेव्स किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान 30 डिग्री है और उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव्स माना जाता है। स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कितना होना चाहिए, 40 डिग्री मैदानी क्षेत्र का होना चाहिए। कह रहा है आप पहाड़ी इलाके का तापमान कम से कम 40 डिग्री, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 30 होना चाहिए, इसको उल्टा करना था। तो इसमें से आंसर क्या, बी इज द राइट आंसर। दोनों स्टेटमेंट गलत है। साथ साथ में कह रहा है स्वर्ण रेखा नदी पूछा जा रहा है किस गांव से निकलती है, तो जी हाँ दोस्तों ये नागरी गांव से निकलती है। अब यहां पे देखा जाए तो कह रहा है यूएई में कौन सी रियासतें शामिल है, तो जी हाँ बिल्कुल सही, इसका आंसर सी है। अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अंजुमान, अलक्वैन, फजह, रसल, खमे, ये 7 स्टेट को शामिल किया जाता है, ठीक ना। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे आज के पेपर में। अब कह रहा है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। अब अक्षांश रेखा ना पूछा, कितनी बार कराया हुआ है दोस्तों, तो जी हाँ दोस्तों 179 होती है, याद रखिएगा। अब शासक कह रहा है किस पठार को कर्क रेखा और भारतीय मानक समय, यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री हो गया और शासन मानक समय कितना 82.5 डिग्री हो गया। तो जी हाँ दोस्तों कहां पर, तो बुंदेलखंड के पठार से पास करती है, याद रखिएगा। अब कह रहा है कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता, नहीं लगता ना पूछा है जी, तो बिल्कुल से अल्मोड़ा इज द राइट आंसर होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो जी हाँ ये बिहार स्पेशल का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे 150 मीटर, 30 मीटर, 20, 300 मीटर, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो जी हाँ बिल्कुल सही 150 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा। अब कह रहा अल नीनो कहाँ प्रवाहित होती है, तो अल नीनो धारा ना है जी, तो प्रशांत महासागर, याद रखिएगा प्रशांत महासागर पेरू के तट से, कहां से दोस्तों, तो पेरू के तट से दोस्तों याद रखिएगा इसकी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है जी, अगला कह रहा है निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों को प्रस्ताव पारित किया गया था, तो जी हाँ कराची सेशन 1931 आंसर होगा। कह रहा बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उन्हें भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, तो ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा था, बटक मियां इसका आंसर टिक करना था, याद रखिएगा, ठीक ना। करवाया था, डिस्कस किया भी था आप लोगों के साथ। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, नहीं था ना पूछा है जी, तो जी हाँ दोस्तों अलेक्जेंडर थे, लॉरेंस थे, इनमें से कौन, जे एंड्रूज ये नहीं थे, तो इसका आंसर बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला कह रहा है 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था, यह पूछा जा रहा है, तो जी अंग्रेज की सैन्य श्रेष्ठता, बिल्कुल सही थे। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम नहीं था, यह भी सही है। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, बिल्कुल सही है। तो यानी कि दोस्तों उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर, यानी तीनों के स्टेटमेंट क्या है, सही है। ये तीनों कारण थे जिसके कारण से 1857 का विद्रोह क्या असफल हुआ था। अगला कह रहा है सुरक्षा वाल्व के सिद्धांत के आधार पर जी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की गई थी, उपरोक्त विचार किसका है, तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसके, लाला लाजपत राय की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है जी,
अगला कह रहा है नहीं में से कौन समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, साथ साथ में दोस्तों देखिए समुद्री घास और साथ साथ मैंग्रोव वन के साथ क्या 21 द्वीप शामिल है। 21 द्वीप शामिल है तो दोस्तों मन्नार की खाड़ी में कितने द्वीप हैं? 21 द्वीप हैं। तो इसको लेकर के सीधे आंसर यहाँ पे टिक हो जाएगा, क्या सी आंसर होगा, यह देखिएगा। अगला कह रहा है कि 90 डिग्री देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान की राजधानी है, इसका समय ज्ञात करना है। जबकि ग्रीनविच का समय कितना है? दोपहर के 12। अगर दोस्तों 0 डिग्री पर 12 बज रहे हैं, 12 PM हो रहा है, तो इंडिया में दोस्तों 82.5 पर कितना होगा? तो 5:30 होगा, देखिएगा। और यहाँ पे पूछा कितना? 90 डिग्री पूछा है, तो दोस्तों अंतर कितना हो गया? 7.5 मिनट का अंतर हो गया। 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट लगते हैं, 7 × 7 = 28 होगा, और आधा को जाने में 2 मिनट, तो 30 और जोड़ दीजिए, तो 30 मिनट यदि जोड़ दिया जाए किसमें? 5:30 में 30 मिनट जोड़ दीजिए तो 6 PM हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, 6 PM इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा अष्टप्रधान मंत्री परिषद थे, यही ना कह रहा है। तो ये तो सबको पता है, मराठा प्रशासन में दोस्तों देखिएगा अष्टप्रधान क्या थे? तो जी हाँ दोस्तों, मंत्री परिषद थे, जो शिवाजी की मंत्री परिषद थे। लेकिन में से किस बंदरगाह को मुगल पूछा है काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था? तो जी हाँ दोस्तों, सूरत को मक्का का द्वार कहा जाता था, यह देखिएगा, ठीक ना। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा बाबर के आगमन के कारण उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, ठीक है। क्षेत्र के वास्तुकला, मेहराब और गुम्मद का परिचय। गुम्मद की बात करें तो ये तो दिल्ली सल्तनत काल में ही शुरू हुआ था, कि गुम्मद निर्माण का पिता किसे कहा जाता था? इल्तुतमिश को कहा जाता था, ठीक है ना। तो ये तो कहना गलत होगा। प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। सही कथन कह रहा 3 और 4 इज द राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, 3, 4 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है जी? भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार किससे संबंधित है? तो जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित है, यह देखिएगा। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़े। अगला कह रहा है नहीं में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता को परिचित नहीं था? घोड़ा, हाथी, बैल, उपरोक्त में से कौन? तो जी हाँ, घोड़ा की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, इसके सुरकोटदा से इसके साक्ष्य मिलते हैं, सुरकोटदा, या देखिएगा से साक्ष्य मिलते हैं। हाथी की बात करें, मोहनजोदड़ो से इसका कपालखंड मिला है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? तो जी हाँ दोस्तों, कपाल खंड मिला, याद रखिएगा। साथ साथ में बैल की बात करें तो कुबर वाले सांड की आपको पता ही है, कुबर वाला सांड, जी हाँ दोस्तों, आपको चर्चा मिलती है, तो इसका भी चर्चा था। तो उपरोक्त डी इज द राइट आंसर, देखिएगा। तो होना तो यही चाहिए, ठीक ना। साथ साथ में कह रहा प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो राजगृह दोस्तों देखिएगा, राजधानी थी। साथ साथ में कह रहा है जी हाँ, क्या कह रहा है जी? कह रहा है, या देखिएगा, राजनीति का प्रारंभ नीति सार किसकी पुस्तक थी? तो कामंडक की नीति सार थी, याद रखिएगा। तो ये भी आपका बनेगा, ठीक है। साथ साथ में क्वेश्चन और क्या कह रहा है जी? और कह रहा है, या देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में लिखित में से क्या कथन सही है? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था, ये भी सही है। गैगेरियन अधिनियम कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो जी हाँ दोस्तों, 1, 2, 3 इज द राइट आंसर। फतुहाते आलमगीरी पूछा है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये औरंगजेब के द्वारा लिखी गई किताब थी, याद देखिएगा, औरंगजेब के द्वारा लिखी गई किताब थी, याद देखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। अगला क्या कह रहा है जी? अगला कह रहा है चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक, या देखिएगा, मेघवर्मन ने बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए नहीं में से किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था? तो बिल्कुल समुद्रगुप्त है, या देखिएगा। क्या दोस्तों, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो जी हाँ दोस्तों, 1912 इज द राइट आंसर, देखिएगा। अगला क्या करे जी? मैचिंग करना। तो चरक क्या थे? तो चिकित्सक थे ना जी। तो एक का दूसरा है, तो एक का दूसरा दिखाई दे रहा, दूसरा ये रहा। कह रहा दोस्तों देखिए, विशाख दत्त क्या थे? तो नाटककार थे। तो जी और डी का तीसरा दिखाई दे रहा, डी का तीसरा ये रहा। कह रहा वराह में ज्योतिष शास्त्री था, सी का चौथा, तो बिल्कुल सही। तो इसका आंसर सी इज द राइट आंसर होना चाहिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है जी? कह रहा वुड डिस्पैच, कह रहा 1854 के प्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करें, यही ना कह रहा है जी। तो कह रहा है इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी, बिल्कुल सही था। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था,
बिल्कुल सही। तो महिला शिक्षा पर इसने बल दिया था, याद रखिएगा। तो इसका आंसर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत किया था? बिल्कुल से बलबन की आंसर बिल्कुल सही है। क्या नरम नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया गया था? तो दोस्तों इसका सामान्यतः विकास पूर्वी भारत में ज्यादा ये विकसित हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला कह रहा बोधिसत्व कह रहा है पद्मणि की पेंटिंग स्थित है, याद देखिएगा। तो पद्मणि की पेंटिंग कहां पर? अजंता में दोस्तों, बिल्कुल सही है, काफी ज्यादा चर्चे में था। फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल में था, गलत है। हेन सांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो चंद्रगुप्ता द्वितीय समय में आया था, ये गलत है। तो जी हाँ दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं, डी इज द राइट आंसर होना चाहिए, ठीक ना। अगला क्या कह रहा है जी? कह रहा ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? पल्सर पूछा जा रहा, पल्सर क्या है? तो पल्सर याद देखिएगा, जी हाँ, तो घूमता हुआ तारा न्यूट्रॉन दोस्तों, याद देखिएगा, जो न्यूट्रॉन तारे होते हैं उसी को दोस्तों क्या तो पल्सर कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है जी? कह रहा है लॉर्ड लिट्टन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो जी हाँ दोस्तों, इल्बर्ट बिल, क्योंकि ये विवाद किसके समय में है? रिपन के समय में आया था। अब कह रहा है निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद का हड़ताल था, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है जी? कह रहा है निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित घटनाओं को क्रम में लगाना है। तो ये 1916 में हुआ था, ये 1907 में हुआ था, साथ साथ में ये 1919 में हुआ था, ये 1909 में हुआ था, याद रखिएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको क्रम लगाना है, ठीक है ना। शासन डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में कारखाना स्थापित किया था? 1632 में कारखाना स्थापित किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो जी हाँ दोस्तों, बर्खास्त आंदोलन की बात चल रही है, ठीक है। तो इसमें आंसर जो होना चाहिए, याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती इज द राइट आंसर, सही इज द राइट आंसर होना चाहिए। बक्सर की लड़ाई में किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया गया 1765 में, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है जी? चंपारण आंदोलन के दौरान आंदोलन की प्रक्रिया ब्रिटिश सरकार ने किस मुद्दे के समाधान का कौन सा कदम उठाया था? तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी। इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर तीन कटिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक ना। अगला क्या कर रहा है जी? कह रहा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो में बिहार के नेताओं की महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे? तो श्री कृष्ण सिंह, याद रखिएगा, इन्हें बिहार केसरी कहा जाता था, याद रखिएगा। अगला कह रहा है जी हाँ दोस्तों, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय है, तो सी का तीसरा होना चाहिए, सी का तीसरा ये रहा। साथ साथ तत्वबोधिनी देवेंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल से बी का पहला ये रहा। साथ साथ में दोस्तों देखिए भारत सेवक समाज, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या? तो याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, क्या भारत सेवक समाज की स्थापना की बात चल रही है, तो इसका आंसर क्या करिएगा? ए का पहला थोड़ी ना होगा जी, ये तो याद रखिएगा। तो ए का दोस्तों याद रखिएगा, दूसरा जा रहा है गोपाल कृष्ण गोखले, यही जा रहा है जी। तो बिल्कुल सही दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, और ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये बीपीएससी में जो आज 69 का पेपर हुआ है, हिस्ट्री ज्योग्राफी क्वेश्चन थे। आई होप कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हुआ हो। यूट्यूब पे जितनी भी मैंने यहाँ पे चीजें कराई, वहां से सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा था। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।